दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 10 का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण और इन सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग हम बनाएंगे अम्ल किसे कहते हैं। चलो, अगर आपसे पूछा जाएगा कि अम्ल किसे कहते हैं तो आप बताओगे कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल के रूप में आप क्या क्या बता सकते हो, तो आप बताओगे सिरका, इमली, कच्चा आम आदि। बस इतना आप लोग लिखोगे तो आपके एग्ज़ाम में जब 2 नंबर में पूछा जाएगा अम्ल तो पूर्ण रूप से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। फिर से एक बार देख लो। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उसे हम अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताया जाएगा तो आप बताओगे सिरका, इमली, कच्चा आम आदि। चलो, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, अम्ल के प्रकार तो आप लोग बताओगे कि अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार से आप लोग लिखोगे अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अब देखो वो कौन कौन से होते हैं जो 2 प्रकार के अम्ल होते हैं। इसमें आप लोग बताओगे पहला कि प्रबल अम्ल और दूसरा इसमें आप बताओगे दुर्बल अम्ल। चलो, अब इन सभी अम्ल को हम बारी बारी से हेडिंग बना के सबके डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग क्या बनाओगे? प्रबल अम्ल। चलो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः
वियोजित हो जाते हैं, उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? एग्जाम्पल में लिखोगे आप लोग, क्या बता सकते हो? HCl, H2SO4, HNO3 आदि। फिर से एक बार दोबारा इसको हम रिवीजन कर लेते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे या एग्जाम्पल लिखोगे, HCl को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 को क्या बोलते हैं? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। ETC कर दोगे बस। इसके बाद आप लोग अगली हेडिंग बनाओगे दुर्बल अम्ल। लिखो, वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप लिखोगे HCN, CH3, COOH, HCOOH आदि। चलो फिर से इसको एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं। तो आप बताओगे कि वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। वियोजित का मतलब क्या होता है? जो पूर्ण रूप से जल में क्या हो, ना घुले, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। जैसे HCN, CH3, COOH, HCOOH। चलो ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे। थैंक यू।